अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 2 तक, फर्स्ट चैप्टर है आपका जीएसटी, है ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 तक आपके क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यहाँ पे कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस कितना है आपके पास यहाँ पे, तो मार्क प्राइस है 12,500। A dealer in Kolkata sells article to the consumer in the same city, सेम सिटी में कंजम्पशन हो रहा है और वहीं पे उसका प्रोडक्शन है। इन द सेंस यहाँ पे आपको किस तरीके की जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो इंट्रा स्टेट जीएसटी कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसको प्रॉफिट कितना का लेना है, तो 8% की प्रॉफिट है इसमें। इसके बाद आप देखेंगे तो द रेट ऑफ जीएसटी 18% है। जीएसटी का रेट क्या है, 18% है। आप या तो इस पे 9% सीजीएसटी ले लो और एसजीएसटी, है ना, सीजीएसटी 9% है एज वेल एज 9% उसका आपका क्या होगा, एसजीएसटी होगा, है ना। या फिर डायरेक्टली आप 18% कैलकुलेट करें और वहां से 50-50% दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, है ना। तो चलिए, सेलिंग प्राइस हमने आपको बता रखा है कि जीएसटी कैलकुलेशन किस पे होगा, ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस आपके पास कितना है 12,500 रुपीज। इस पे आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा कितना, 8% की प्रॉफिट चाहिए, तो 12,500 के 8% आप कैलकुलेट कर लें। देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो गया आपके पास 12,500 प्लस ये 125 इंटू 8 है, मल्टीप्लाई करिए तो 12,500 प्लस 8 5 जो 40, 4 कैरी, 8 2 जो 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 1 जो 8 और 2 10, 1000, ठीक है। उसको आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 13,500। ये आपके पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा गया था कि द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड, तो सेलिंग प्राइस आपके पास क्या होगी, ये होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके पास आ गए हैं 13,500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कैलकुलेट करते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखो यहां पे सेलिंग प्राइस कितना आ रखा है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 13,500, जीएसटी है आपके पास 18%। अच्छा, अब आईजीएसटी की बात कर रहा है ये। जनरली आईजीएसटी जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है। मतलब जब आपके पास इंटर स्टेट, है ना, बिजनेस हो रहा हो उस कंडीशन में, बट उसने कहा है कैलकुलेट करेंगे अपन। देखो कैलकुलेट करते हैं आईजीएसटी, पहले आप कैलकुलेट कर लो सीजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस क्या है 13,500, इसके 18% कैलकुलेट करो आप, है ना। डायरेक्टली आप निकाल लो आईजीएसटी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड जीएसटी आप कैलकुलेट कर लो पहले, क्या हो जाएगा इस पे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 135 इंटू 18। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो 18 5 जो 90, 9 कैरी, ठीक है, 18 3 जो 54 और 9 63 के 3 6 कैरी, 18 1 जो 18 और 6 24, ठीक है। तो 2430 ये आपके पास आईजीएसटी है। अब देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको कैलकुलेट करना है, तो इस पे क्या होंगे आपके पास कि देखो सीजीएसटी इसका जस्ट 50% कर लो, ठीक है, सीजीएसटी तो इसके जस्ट हाफ हो जाएंगे, 2430, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हिस्सा होगा जीएसटी में, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी। इसके बाद एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होगा, एसजीएसटी, सिमिलर थिंग, दोनों 50-50% ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास
ये रहा CGST और सेम अमाउंट पे आपकी होगी SGST। ठीक है। इंटीग्रेटेड GST जो होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। वैसे जनरली अगर IGST के कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो IGST इंटर स्टेट जब आपकी बिजनेस हो रही होती है, इन द सेंस किसी अदर स्टेट में उसकी मैन्युफैक्चरिंग है और अदर स्टेट में उसकी सेलिंग हो रही है एज वेल एज कंजम्पशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप IGST के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बट अगर ऐसे देखना चाहें अगर आप तो IGST इंटीग्रेटेड है, मतलब कॉम्बिनेशन है वो किस दो चीज़ों का, CGST और SGST का। ठीक है, तो इस तरीके से CGST और SGST के पार्ट आपको मिल गए हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, तो टोटल प्राइस जो कंज्यूमर पे करेगा, है ना, वो कितना होगा। तो थर्ड नंबर जो आपके सॉल्यूशन है उसके हो जाएंगे टोटल पेइंग अमाउंट ये क्या हो जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस कितना है 13,500 प्लस GST कितना पे करना है उसको, GST पे करना है 2430, इसको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपकी ये फाइनल सॉल्यूशन आ रहे होंगे। ठीक है, आई होप सो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, क्या है, अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर। एक होलसेलर से आप क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं फॉर कितना, एक शॉपकीपर है, दुकान वाला है जो होलसेलर से कितने पे खरीद रहे हैं 20,000 पे, मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको 20,000। ठीक है, एंड सेल इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। अब जब ये सेल करेगा ना कंज्यूमर को, कस्टमर को कितना, तो 10% की ये प्रॉफिट लेगा। इफ द रेट ऑफ GST एट 12%, GST का रेट क्या है इसके पास, तो GST के रेट है इसके पास 12%। फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, कितना टैक्स पे करेगा शॉपकीपर ये आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो क्या, सेलिंग प्राइस। हमने आपको बताया है कि जो भी GST कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे होगा। चलिए पहले कैलकुलेट करिए सेलिंग प्राइस। सिंपल से जो फॉर्मूला है आपका उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या है आपके पास 10, ये जो 100 है इसके अपॉन पे ले लीजिए। सेलिंग प्राइस ये आपको कैलकुलेट करना है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000, अपॉन पे कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 20,000। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके इधर पे, कितना हो जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या हो जाएंगे ये 20,000। ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 20,000। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या बच जा रहे हैं 2,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस 20,000। फाइनली आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएंगे, सेलिंग प्राइस 20,000। आप जब इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 20,000 प्लस 2,000 22,000, ये आपकी सेलिंग प्राइस आ रखी। अच्छा, कुछ बच्चे चाहेंगे कि इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहेंगे, बहुत आसान है, देखिए डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। किस तरीके से, कौन बोला सो, ये सेकंड लाइन में SP माइनस, अरे भाई ये इसके नीचे गया है ना यार, कैसे कर रहा है भाई, वही कंफ्यूज हो गया, तुम कहां गया भाई। चल आगे। ठीक है, तो इसको देखिए बड़ा आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। किस तरीके से, एक इजी वे भी है। देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस 20,000 है, सेलिंग प्राइस आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर आप, तो क्या करेंगे 20,000 के 10% एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा 20,000 के आप कैलकुलेट कर लो 110%। 00 से ये 0 कैंसिल आउट हो गए, 11 2 या 22। ठीक है, और ये 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल एक स्टेप में, यहाँ देखिए आप
बहुत आसानी से। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो ये मेथड आप फॉलो करिए या फिर इस मेथड को आप फॉलो करिए, दोनों पे सेलिंग प्राइस आपकी सिमिलर आएगी। मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, वैल्यू सिमिलर आएंगे, ठीक। चलिए, तो 22,000 आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब इसको रफ कर लेते हैं। देखिए, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, उतना बेहतर होगा आपके लिए, है ना। अब क्या है, आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से जीएसटी किस पे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस क्या है, 22,000 है। तो 22,000 के क्या कर लोगे आप, जीएसटी कितना है 12%, तो 12% आप कैलकुलेट कर लो। 0 से 0 कैंसिल आउट, आपके पास रह गया 220 इंटू 12, ये हो गया 0। 12 टू जाओ 24, 2 कैरी, 12 टू जाओ 24 अप टू 26, आपके पास 2640 ये आपकी जीएसटी अमाउंट होगी, ठीक है। अब इसमें अगर किसी को ये क्वेश्चन करना होता है कि नहीं भाई इसमें आप सीजीएसटी बता दो, एसजीएसटी बता दो, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। सीजीएसटी एसजीएसटी आप इसमें क्या कर लोगे, 50-50% इसमें दोनों की हिस्सेदारी है, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए, है ना। 50% हिस्सेदारी सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा, 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा, ठीक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि हम बहुत ही आसानी से और इजी वे में आपको क्वेश्चंस को समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला कलर हमको चाहिए, ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, क्या है, अ डीलर बायज एन आर्टिकल, ठीक है। एक डीलर है जो कि आर्टिकल को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, खरीद रहा है, कितने पे, 6,000 पे, मतलब कॉस्ट प्राइस है 6,000, ठीक है। पेन हो गया है काफी मोटा, चलिए कर लेते हैं इसको पतला, ठीक। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है, 6,000, है ना। एक डीलर है जिसने क्या किया है, होलसेलर से खरीदा है 6,000 में। द डीलर सेल्स द आर्टिकल। अब डीलर क्या कर रहा है, उस आर्टिकल को सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को, है ना, ये कस्टमर को। अब उसको क्या करना है, 15% की प्रॉफिट चाहिए, तो परसेंटेज कितना दे रखा है उसके पास, 15%, ठीक। इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट, सर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से देख लेना, इंट्रा स्टेट है, ठीक है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी कितना दे रखा है आपको, 18%, ठीक। स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर की हुई है। कौन जीएसटी फिक्स करता है, जीएसटी काउंसिल है, जिसका हेड चेयरपर्सन कौन होता है, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होता है। बाकी अलग अलग स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वो उसके मेंबर्स होते हैं, है ना। सभी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर रखी है। आईजीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है, सीजीएसटी क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है ना। तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले देखिए, देन आफ्टर आप हमारे लगातार क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन वीडियोस को देखिए, है ना। चलिए, तो प्रॉफिट है 15% का। इफ द सेल आर इंट्रा स्टेट है, ठीक है, जीएसटी का परसेंट 18% है। अब इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करना है आपको और इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट करना है बाय द डीलर, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखना होगा कि किस तरीके से ये रिजॉल्व होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसने क्या किया है, 6,000 पे आर्टिकल को बाय किया है ना। तो बाय किया है, तो उस कंडीशन पे अगर आपको इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करना होगा, तो सबसे पहले आपको इस अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेशन करना होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इनपुट जीएसटी के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, इनपुट जीएसटी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6,000 के ही क्या निकाल लो आप, 18%, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। यहां पे कितने हो जाएंगे आपके पास, 18 इंटू 60, तो 6 8 या 48, है ना, 4 कैरी, 6 1 जा 6 4 10, और ये 1080 ये आपके पास हो गई इनपुट जीएसटी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, ये टोटल जीएसटी है ना, इनपुट टोटल जीएसटी है। अगर आपको इसमें चाहिए एसजीएसटी और सीजीएसटी का हिस्सा, बिल्कुल आसान है, तो इनपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा, उसका 50% कर दो आप, तो 1080 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और ये 0, 540 रुपीज। सिमिलर थिंग इनपुट एसजीएसटी होगा, है ना, 540। मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्टली जीएसटी पूरे परसेंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं और 50-50 हिस्सेदारी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। कुछ टीचर्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं इसको आप अलग अलग निकालिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर कट है। आपको मैंने सिचुएशंस बता दी हैं डिस्ट्रीब्यूशन के कि 50% जितनी भी जीएसटी कैलकुलेट होती है उसके 50% की हिस्सेदारी किसकी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, 50% की हिस्सेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें और 50-50% डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट करने से बेहतर है कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन। ठीक, चलिए, तो इनपुट जीएसटी आपकी क्लियर हो रखी। अब अपन आते हैं आउटपुट जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज दिया हुआ है कि नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना, तो नेट सीजीएसटी की अगर आप बात करोगे तो फिलहाल अभी कैलकुलेट कर लेते हैं पर आउटपुट जीएसटी, इसके बाद हमको क्लियर होगा कि किस तरीके से बाकी चीजें और सॉल्व होंगी। ठीक है, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। इनपुट जीएसटी हमारे पास कैलकुलेट हो गया है 1080, इस डाटा को हमको रखना होगा स्क्रीन पे। चलिए अब क्या होता है सेकेंड स्टेज में, अब क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है, 50% का प्रॉफिट लेना है इसको, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, है ना। इनपुट जीएसटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आपने सेलिंग प्राइस, तो भाई जो होलसेलर है उससे खरीदा है किसने, डीलर ने, तो होलसेलर के लिए 6000 क्या है, सेलिंग प्राइस है, वही डीलर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक, तो मैंने जो बताया है कि सेलिंग प्राइस पे आपको कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल सही है, कहीं पे भी आप उसको फेल नहीं कर पाओगे। ठीक, चलो अब इस पे, इस सिचुएशन पे जब डीलर के पास वो आर्टिकल आ गया है, अब उस आर्टिकल पे 15% की प्रॉफिट लेकर के वो कंज्यूमर को सेल करेगा। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करिए आप, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर पाएंगे 6000 इंटू 115%। ठीक है, चलिए मैंने दोनों तरीका आपको बताए हुए हैं, अब मैं डायरेक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूं इसको। ठीक, तो कितना हो गया है आपके पास 115 इंटू 60, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 6 5 जा 30, 3 कैरी, ठीक है, 6 1 जा 6, 3 9, 6 1 जा 6 और ये 0। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या आ रखा है आपके पास 6900 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, इस पे आप अप्लाई कर लो कितना, जीएसटी। जीएसटी का परसेंटेज कितना है आपके पास 18%, है ना, 18% आप जीएसटी अप्लाई करो, जीएसटी तो कितना हो जाएगा आपके पास 6900 इंटू 18%। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास डाटा क्या बच रहा है 69 इंटू 18। चलिए अब अपने पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है 69 इंटू 18, 18 9 जा 162, 2 तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 2, आपके पास कैरी कितना हो गया 16, 18 6 जा 108, 108 में आप 16 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 124। ठीक है, तो आपके पास जीएसटी अमाउंट क्या आ रहा है 1242, ये आपके पास जीएसटी अमाउंट है। ठीक है, अब चलिए इस पे क्या होगा आपके पास सीजीएसटी, तो सीजीएसटी की हिस्सेदारी कितनी होगी, तो 1242 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये सीजीएसटी है। और सिमिलर इतनी हिस्सा आपके पास क्या होगा एसजीएसटी होगा। ठीक है,
50% ही क्या होगा आपके पास, SGST होंगे। तो इस तरीके से आपके पास CGST और SGST कैलकुलेट हो गए। अब रहता है कि नेट CGST, ठीक है, नेट CGST। तो देखो अब यहां पे देखिए, इसको आपने 50% कर रखा था, कितना, 2 5 10, 2 4 8 0, 540 आपके पास इनपुट CGST था और आउटपुट CGST था, ठीक है। अब यहां पे नेट CGST कैलकुलेट करना है ना। तो नेट CGST जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, उस कंडीशन पे उसको आप माइनस करेंगे। हाँ तो वही चीज तो बता रहे हैं हम के ना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, नेट CGST अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो GST आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। आउटपुट GST क्या है आपके पास, 621। इनपुट GST क्या है आपके पास, 621 माइनस इनपुट GST क्या है आपके पास, 540। ठीक है, चलिए माइनस कर लीजिए इसको। तो ये 1, 12 में 8, 4 8, ठीक है, 5 में 5 0, मतलब 81 रुपीज जो है वो नेट CGST है आपके पास। ठीक है, सिमिलर आपके पास नेट SGST भी होंगे, है ना, नेट SGST ये कितना होगा आपके पास, 81 रुपीज। तो इस तरीके से ये हो गए। और टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना पे करेगा, तो जो सेलिंग प्राइस थी, है ना, सेलिंग प्राइस में आप क्या करोगे, जो आपकी सेलिंग प्राइस आए थे उसमें आप 1242 इस वैल्यू को ऐड कर लो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, जो कंज्यूमर टोटल पेमेंट करेगा वो वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली बनाया है। इसको आप इतना तो ऐड कर ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, हमने CGST निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर रखा है, अदरवाइज GST आपकी कितनी आ रखी है, 1242। तो इस वैल्यू को आप सेलिंग प्राइस पे, है ना, आफ्टर गेटिंग 15% प्रॉफिट, वो जो सेलिंग प्राइस आया था उस पर आप ऐड कर लो। इस तरीके से आपके पास टोटल वैल्यू एडिशन क्या होगा वो आपको नोन हो जाएगा। ठीक, चलिए।